एक ऐसे व्यक्ति जिसे देवदूत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 5 पीढ़ी से समाज की सेवा कर रहे और डूबते लोगों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने के अलावा पुलिस, सेना और एनएसजी कमांडो तक को ट्रेनिंग देकर डूबते व्यक्ति की किस तरीके से जान बचाई जाए उन्हें प्रशिक्षित भी कर रहे हैं। 73 वर्षीय बुजुर्ग अब भी फोन आते ही मानो बिजली की गति से अपने मिशन पर लग जाते हैं। तो चलिए आज आपको मिलवाते हैं इस व्यक्ति से कि आखिर किस तरीके से ये लोगों की जान बचाते हैं और किस तरीके से समाज की सेवा करते हैं। ये है 73 वर्षीय दाऊलाल मालवीय। दाऊ की ढाड़ी प्रतापनगर इलाके में रहते हैं और लोगों को तैराकी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। दाऊलाल मालवीय बताते हैं कि वे 5 पीढ़ी से लोगों को तैराकी का प्रशिक्षण देते ही हैं, साथ ही डूबते हुए लोगों की जान बचा रहे हैं। अब तक उन्होंने और उनके परिवार के लोगों ने 162 लोगों को डूबने से बचाया है, तो वहीं 2000 लोगों को शव पानी से बाहर निकाले हैं। ऐसे शव जो कई दिनों तक पानी में नहीं मिलते हैं, तो आखिरकार राजस्थान में कहीं भी हो इन्हें बुलाया जाता है। राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी यदि कोई विकट परिस्थिति हो तो दाऊलाल मालवीय की सलाह ली जाती है। ऐसी परिस्थिति से कैसे निकला जाए। आपको बता दें कि दाऊलाल मालवीय और उनकी 5 पीढ़ियां तैराकी में विशेष हुनर रखती हैं। वे कहते हैं कि वे जो भी काम करते हैं निःशुल्क करते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने किसी से पैसा लिया तो भगवान का दिया हुआ यह हुनर उनमें कम हो जाएगा। इसलिए वे कभी किसी से पैसा नहीं लेते। चाहे कितना भी सड़ा गला शव हो, उसे कुएं और तालाबों से निकालते हैं। पैरा कमांडो का शव जोधपुर के कायलाना झील में नहीं मिल रहा था, तो आखिरकार मालवीय बंधु ने सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर कमांडो का शव बाहर निकलवाया। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब पुलिस और सेना की मदद वे करते हैं। दाऊलाल मालवीय के फिलहाल 13 लोगों की टीम है, जिसमें कुछ तो उनके परिवार के सदस्य हैं और कुछ उनके पास प्रशिक्षित विशेष तैराकी भी हैं। दाऊलाल मालवीय बताते हैं कि जब भी प्रशासन से उनके पास फोन आता है तो उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और डूबने वालों को बाहर निकालती है। दाऊलाल मालवीय ने एक विशेष कोर्स भी तैयार किया है, जिसे पुलिस ट्रेनिंग स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है। अब तक उन्होंने 8000 से 9000 पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग दी है, तो वहीं 4000 सेना के जवानों को भी तैराकी में विशेष प्रशिक्षण दिया है। उनके पास एनएसजी कमांडो तक प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। दाऊलाल मालवीय के पास ऐसे हजारों प्रशंसा पत्र हैं, जिन्हें जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मदद करने के लिए उन्हें दिया है। बहरहाल दाऊलाल मालवीय जैसे लोग समाज की सेवा करने के लिए 1 रुपया तक नहीं लेते और कहते हैं कि जब उन्होंने पैसा ले लिया तो उनकी कला और हुनर कम हो जाएगा। वे महज समाज की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। आप जो है कितनी पीढ़ी से ये काम कर रहे हैं और किस तरह लोगों की जान बचाते हैं? मेरे दाऊलाल मालवीय परिवार की 5 पीढ़ी पानी में डूबे हुए लोगों को निकालती है। मेरे परदादा, उसके बाद में दादाजी, फिर पिताजी, उसके बाद मेरा नंबर आया, इसके बाद मेरे पुत्र पुत्री और भाई भतीजे सब ये सेवा का काम निःशुल्क करते हैं। बाबू जी, अब तक कितने लोगों की जान जो है आपके द्वारा बचाई जा चुकी है? लगभग करीबन 2000 का एवरेज है 5 पीढ़ियों में लोगों की जान बची। मेरा जन्म स्थान गुलाब सागर है, गुलाब सागर के किनारे है, तो कोई भी डूबते दादा पर सब रखते। उस टाइम हिसाब तो रखते नहीं थे, फिर भी मेरे फादर ने एक लिस्ट बना के दी, उसके अनुसार लगभग 2000 आज तक हम लोगों ने शव निकाले और 160 लोगों की जान बचाने का प्रयास किया। भगवान ने सफलता दी। सर, आपके पास इतना हुनर है कि एनएसजी कमांडो तक आपके पास सीखने के लिए आते हैं, सरकार आपके पास भेजती है। क्या है, एनएसजी कमांडो अनुभवी विज्ञान है मेरे हिसाब से। जैसे मेरे को अनुभव है कि जैसे कुआं है, तो हम क्या करते हैं, जिस कुएं में कबूतर बैठा हो उसमें जहरीली गैस नहीं होती है। तो छोटा सा उदाहरण मैंने उनको बता दिया, भाई कांच से चिल्का करेंगे कुएं में, और कबूतर अगर बैठा तो अपने को टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें कबूतर जिंदा है, इसका मतलब जहरीली गैस नहीं है। तो एक छोटा सा पॉइंट। दूसरा, कोई डूब रहा तो जैसे उसका पैंट शर्ट या कपड़े, धोती या साफा या साड़ी, एक पल्लू अपने पास पकड़ लिया, दूसरा सामने डाल दिया, तो उससे वो डूबने वाला पल्लू को पकड़ लेगा तो उसकी लाइफ बच जाएगी। छोटे छोटे अनुभव ये विज्ञान है। इसी तरह जिस नदी के अंदर जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो बस में कई लोग बह जाते हैं। गढ़वाड़ा नदी में, जाड़ो नदी में ऐसा है, तो बॉडी मिलती नहीं है, वो बह के चली जाती है 8-8, 9-9 किलोमीटर दूरी पे। तो हमारे दादा परदादा ने, पिताजी ने बताया कि जिस पेड़ पे गिद्ध और जानवर बैठे और घुमावदार जगह है, वहाँ ढूंढने से बॉडी मिल जाएगी। तो ये सत्य जो अनुभवी विज्ञान है, ये हमने वास्तविक जो चीज़ें हमारा अनुभव है तो हमने आर्मी वालों को भी बताया और पुलिस को भी बताया
और पुलिस का अनुभव हमने लिया और हमारा आर्मी वालों का जो अनुभव था वो हमने ले लिया, यूँ करके एक टीम बन गई। 55 साल से मैं ये सेवा कर रहा हूँ, अभी 73 साल की उम्र है और इस उम्र में भी मैं सेवा करने जाता हूँ और भगवान सफलता देता है। सर आप निःशुल्क सिखाते हैं सबको, और जहाँ भी जाते हैं जब आपका नाम सुनते हैं कि मालवीय बंधु है तो आपको कैसा लगता है? लोग आपके पास मिलना चाहते हैं? क्या ऐसा क्या पैसा ले लिया तो कोई काम का नहीं है? गऊ का रक्त आज तक किसी से एक पैसा नहीं लिया। एक बार भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने चेक दिया था, उससे भी हमने इंस्ट्रूमेंट ले लिए 5000 के। उसके बाद हमने कभी आज तक पैसा लिया नहीं। ये पैसा लेने से विद्या खत्म हो जाएगी। और ये तो निस्वार्थ सेवा जो करते हैं वो भगवान की गॉड गिफ्ट है और वो शक्ति वो देता है और हम करते हैं और सफलता मिल जाती है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, गढ़वाड़ा में 18 लोग बह गए थे और कवास मलबा की बात आई, उस टाइम 28 आईजी साहब अपने मुराद अली अबड़ा के परिवार के 28 लोग डूब गए थे, तो उनको भी हम लोग निकाल के आए। और मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोग और मीडिया, इन लोगों के सहयोग से और इन्होंने जो हमारे को प्रेरणा दी, तो उन लोगों की प्रेरणा से हम ये सेवा कर रहे हैं। और टीम में कौन कौन है? हमारे टीम में अभी 13 जना है। सुनील मालवीय है, जितेंद्र मालवीय है, भरत मालवीय है, भरत चौधरी है, सुनील वाल्मीकि है, कमलेश सैन है और ये क्या नाम है टिंकू बना वगैरह, यूँ करके 13 सदस्य हमारे टीम के। 24 घंटे सर आपके पास कभी भी फोन आ कभी हम हमारे पास नहीं जाते हैं, फोन कर देते हैं, फोन करते ही मौके पे पहुंच जाते हैं ये लोग। और विशेष करके मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब हमें बहुत प्रेरणा देते हैं और कई IAS अधिकारी और IPS अधिकारी बहुत ही हमारा काम को देख के सराहनीय कार्य के लिए ये हमें हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, पत्र भेजते हैं। जैसे कैलाश जी मीणा साहब अभी रीजनल कमिश्नर जोधपुर वाला आए हुए हैं, रविदास जी गौड है, भूपेंद्र कुमार डक है, सिद्धार्थ महाजन है, हिमांशु गुप्ता है, तो ये अभी काफी लोग हमारा मनोबल बढ़ाते हैं इस सेवा कार्य में। अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता है, साथ में क्या मीडिया जो प्रचार करते हैं उससे हमारी टीम में एकता बन